प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र स्वर्गीय नाम से आपको और आपके प्यारे परिवार को हमारे परमेश्वर का परिवार प्रार्थना भवन की तरफ से, परमेश्वर का परिवार सबकाई की तरफ से और परमेश्वर का परिवार की तरफ से प्रेम नमस्कार। प्यारे भाई और बहनों, आज विशेष करके मैं हमारे समाज के लिए, हमारे भारत देश के लिए और ये दुनिया के परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहा हूं। आज समाज में व्यभिचार का आत्मा भरा हुआ है। सारी दुनिया में व्यभिचार का आत्मा, पूरे दुनिया में आज बहुत सारे परिवार में भी व्यभिचार का आत्मा कार्य करता है। बहुत सारे पति पत्नी के बीच में प्रेम नहीं है, मेल मिलाप नहीं है, विश्वस्तता नहीं है और बहुत सारे पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देते हैं। व्यभिचार का आत्मा कार्य करता है, पति पत्नी को अलग करता है। व्यभिचार का आत्मा आज इंसान को नरक की ओर लेके जा रहा है। समाज पूरा पूरी व्यभिचार की आत्मा के बंधन में, दुष्ट आत्मा के बंधन में, ये सारी दुनिया दुष्ट आत्मा के बंधन में है। समाज शैतान के बंधन में है, सारे संसार शैतान के बंधन में है, दुष्ट आत्मा के अधीन में है। इसलिए जहां भी जाओ, चोरी, डकैती, लूट पाट, खून खराबा, व्यभिचार, बलात्कार, अन्याय, अत्याचार, दुर्नीति, अश्लीलता, घिनौनी घिनौने हरकत दुनिया में हमेशा, हर पल, हर घड़ी, जहां भी जाओ देखने के लिए मिलता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, और विशेष करके शैतान का टारगेट है कि परिवार को विनाश करना है, इंसान का जीवन को विनाश करना, ये सारे सृष्टि को विनाश करना और पाप के अंधकार में धकेल देना। आज दुनिया में पाप इतना बढ़ चुका है, पाप का सीमा कोई नहीं, अधर्म का सीमा कोई नहीं, अन्याय का कोई सीमा नहीं है, अपराध का कोई सीमा नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज विशेष करके हम व्यभिचार के आत्मा से छुटकारे के लिए प्रार्थना करने के लिए चाह रहे हैं। बहुत सारे पति पत्नी एक छत के नीचे रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, लेकिन एक दूसरों के प्रति ईमानदार नहीं है, एक दूसरों के प्रति विश्वस्तता, सिंसियरिटी नहीं है। आज बहुत सारे पुरुष अपने पत्नी को छिपा के पराया औरत के पीछे भागते हैं और अश्लील काम करते हैं। हमेशा मोबाइल में पराया औरत का फोटो रखे रहते हैं और पराया औरत के साथ मोबाइल में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और सोशल मीडिया में, अलग अलग सोशल मीडिया में चैटिंग करते हैं, फोन करते हैं और व्यभिचार करते हैं। ठीक उसी तरह बहुत सारे परिवार में कुछ स्त्री लोग भी अपने पति रहते हुए भी व्यभिचार करते हैं, पराया मर्दों के साथ संपर्क करते हैं। शादीशुदा औरत भी, चाहे जवान हो या बूढ़ा हो, शादीशुदा औरत भी, शादीशुदा पुरुष भी आज व्यभिचार करते हैं। आज व्यभिचार का पाप सबसे ज्यादा दुनिया में तेजी से बढ़ चुका है। सबसे ज्यादा पाप व्यभिचार का पाप होता है, अश्लीलता, घिनौने हरकत। आज 60 साल हो या 70 साल हो या 80 साल का बुढ़ा भी एक औरत के प्रति, पराया औरत के प्रति, एक लड़की के प्रति घिनौने नजर से देखता है। इसलिए पवित्र धर्मशास्त्र बाइबल कहता है, अगर कोई पुरुष किसी स्त्री को शारीरिक अभिलाषा के नजर में देखता है तो वो व्यभिचार होता है। अगर कोई स्त्री किसी पुरुष को भी शारीरिक अभिलाषा के नजर से देखता है तो वो व्यभिचार। आज व्यभिचार का आत्मा इंसान को अंधा बना चुका है। इंसान ना कुछ समझ पा रहा है, ना कुछ चिंता कर पा रहा है, ना कुछ उसको बोलने से भी समझता है, नहीं समझता है। व्यभिचार का आत्मा के द्वारा परिवार बर्बाद हो रहा है। कितने पत्नी पति आज अलग अलग हो रहा है, शादीशुदा जिंदगी बर्बाद हो रहा है, कितने परिवार बिखर रहे हैं। कितने परिवार में जब माँ बाप अलग हो जाते हैं तो बेटा बेटी पितृहीन मातृहीन हो जाते हैं। बहुत सारे पति पत्नी, कोई तो बेटा को लेके चला जाता है, कोई तो बेटी के लेके चली जाती है, बेटा बेटी अलग हो जाते हैं, बच्चे लोग माँ बाप से अलग हो जाते हैं। तलाक तलाक, जहां भी देखो तलाक हो रहा है, जहां भी देखो पति पत्नी का केस मुकदमा कोर्ट में चल रहा है,
थाने में पति पत्नी का केस मुकदमा सबसे ज्यादा है। व्यभिचार का आत्मा के द्वारा ये सब हो रहा है। शैतान हमेशा इंसान के दिलों में गलत चिंता देता है, व्यभिचार का चिंता देता है, और शैतान का बंधन में जो फंस जाता है और व्यभिचार करने लगता है। पत्नी रहते हुए भी नाती पोता देखने वाला इंसान भी आज व्यभिचार कर रहा है। नाती पोता देखने वाली औरत भी व्यभिचार कर रही है। कोई तो धन दौलत के चक्कर में व्यभिचार करते, अपने शरीर को बेचते हैं। कोई तो बस रुपया पैसा कमाने के लिए व्यभिचार करते हैं, और कोई तो किसी का शरीर को देकर के लालच करते हैं। कोई पुरुष दूसरे औरत का शरीर को देकर लालच करता है और व्यभिचार करता है। कोई स्त्री दूसरे पुरुष का शरीर का अंग का अलग अलग उसका चेहरा को देकर के, उसका शरीर का गठन को देकर के लालच करती है और व्यभिचार करती है। और सबसे ज्यादा नौजवानों के अंदर व्यभिचार का आत्मा कार्य कर रहा है। आज बहुत सारे युवा समाज में, सारी दुनिया में, ये केवल भारत देश में नहीं, सारे दुनिया में आज युवा पीढ़ी, नौजवान लड़का लड़की शादी से पहले व्यभिचार करते हैं। शादी से पहले एक दूसरे के साथ शारीरिक संपर्क बनाते हैं और कहते हैं कि हमारा रिलेशनशिप चल रहा है, हमारा प्यार मोहब्बत का अफेयर चल रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये प्यार मोहब्बत नहीं है। प्यार मोहब्बत पवित्र शब्द है। ये पवित्र शब्द में ये व्यभिचार का शब्द कहां से आया? ये व्यभिचार का चिंता कहां से आया? जो भी लड़का लड़की एक दूसरे को कहते हैं कि हम प्यार कर रहे हैं, हम मोहब्बत कर रहे हैं, उनसे बस मेरा प्यार हो गया है, वो फलाना लड़की के साथ प्यार हो गया, फलाना लड़का के साथ प्यार हो गया, हमारा प्यार मोहब्बत का चक्कर चल रहा है। आज कितने जिंदगी बर्बाद हो रहा है, कितने नौजवान की जिंदगी बर्बाद हो रहा है, और लोग सुसाइड करके आत्महत्या करके मर रहे हैं। लव फेल्योर, व्यभिचार का आत्मा इंसान को ऐसा अंधा बना चुका है कि वो व्यभिचार को इंसान आज प्यार मोहब्बत का नाम दे दिया। समाज आज प्यार और मोहब्बत का नाम दे दिया। वो प्यार मोहब्बत नहीं है। प्यार मोहब्बत मतलब पवित्र शब्द है, और पवित्र शब्द में ये व्यभिचार जो अश्लील शब्द है, घिनौने शब्द है, अधर्म कहां से आया है? अधर्म को भी आज दुनिया आज प्यार मोहब्बत का नाम दे दिया है, और प्यार मोहब्बत का नाम लेकर के आज कितने इनोसेंट भोले वाले लड़का लड़की प्यार मोहब्बत का चक्कर में फंस रहे हैं, और बहुत सारे लोग सुसाइड करते, आत्महत्या करते हैं, लव फेल्यूर हो जाता है। प्यार मोहब्बत का नाम देकर के एक लड़की एक साल में 2-3 बॉयफ्रेंड चेंज करती है। प्यार मोहब्बत का नाम देकर के एक लड़का एक साल में 2-3 गर्लफ्रेंड चेंज करता है। ये सब अश्लीलता, व्यभिचार है। किसी स्त्री को शारीरिक अभिलाषा के नजर में देखना व्यभिचार, किसी पुरुष को शारीरिक अभिलाषा के नजर में देखना व्यभिचार है। शादी से पहले किसी के साथ संपर्क, रिलेशनशिप में आना वो व्यभिचार है, अधर्म है, और परमेश्वर के नजर में सबसे जघन्य अपराध है, और ये अपराध के लिए मृत्यु दंड सजा है। इसलिए बलात्कार का सजा सारी दुनिया के कानून में फांसी दंड है। वैसे ही परमेश्वर का व्यवस्था के हिसाब से, इस पवित्र धर्मशास्त्र का व्यवस्था के हिसाब से व्यभिचार का सजा मृत्यु दंड। इसलिए आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज प्रार्थना करेंगे, जो जो भाई या बहन के जीवन में व्यभिचार का आत्मा कार्य कर रहा है, जो जो परिवार में व्यभिचार का आत्मा कार्य कर रहा है, व्यभिचार की आत्मा से छुटकारे के लिए प्रार्थना करेंगे। आज कितने औरत, कितने स्त्री आज हमारे इस दुनिया में, भारत देश में, ज्यादातर भारत देश में कितने दिन रात रोती अपने पति के लिए। बहुत सारे फोन कॉल आता है, प्रतिदिन हमें फोन कॉल आता है। बहुत सारे बहन लोग बोलते हैं कि पास्टर साहब, मेरा पति व्यभिचार के रास्ते में जा रहा है, पर औरत का माया जाल में फंस चुका है, परिवार को ठीक से नहीं देखता है, बच्चों को ठीक से नहीं देखता है, ठीक से घर नहीं आता, ड्यूटी से घर नहीं आता है, व्यवसाय से घर नहीं आता है, और मुझे भी ठीक से प्यार नहीं करता, क्योंकि व्यभिचार का बंधन में फंस गया, किसी औरत के माया जाल में फंस चुका है। मैंने देखा है, जान रहा हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा, फिर भी मैंने उसको समझा, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है, और मुझे तलाक देने की बात करते हैं। और कितने पुरुष अपने पत्नी को तलाक दे देते हैं, पराया औरत के चक्कर में पड़ के तलाक दे देते हैं। आज कितने स्त्री भी पराया मर्द के चक्कर में, व्यभिचार में फंस के अपने पुरुष को तलाक देते हैं। इसलिए आज दुनिया में बातों बातों में पति पत्नी लड़ाई झगड़ा होता है, और तलाक 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 हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज कितने पुरुष भी रो रहा है अपने पत्नी के लिए। बहुत सारे पुरुष दिन रात रोते, हमको फोन करते, बोलते मेरी पत्नी पराया
मर्द के साथ व्यभिचार कर रही है। नौजवान तो छोड़िए, नौजवान तो बस शादी से पहले व्यभिचार कर रहे हैं, ज्यादातर नौजवान लड़का लड़की समाज में, और शादीशुदा पुरुष स्त्री भी व्यभिचार कर रहे हैं। शारीरिक अभिलाषा ये व्यभिचार का आत्मा के द्वारा होता है। इसलिए आइए, जो परिवार में, जो व्यक्ति के जीवन में, जो भाई बहन के जीवन में व्यभिचार का आत्मा कार्य कर रहा है, और व्यभिचार की आत्मा के खिलाफ आइए हम प्रार्थना करेंगे। इस प्रार्थना को सुनिए मेरी बहन, इस प्रार्थना को सुनिए। अगर आपका पति व्यभिचार की आत्मा में फंसा हुआ है तो इस प्रार्थना के द्वारा उसे मुक्ति मिलेगा। इस प्रार्थना को बार बार सुनिए और प्रभु यीशु मसीह का नाम लेकर के प्रार्थना कीजिए। मेरे भाई, अगर आपकी पत्नी व्यभिचार की आत्मा में फंस चुकी है और परा मर्द के साथ व्यभिचार करती है और व्यभिचार की सोच विचार रखती है और मोबाइल में गंदी गंदी मैसेज भेजती है, इस प्रार्थना को सुनिए, व्यभिचार का आत्मा से मुक्ति मिलेगा। हर एक व्यक्ति जो व्यभिचार का आत्मा के बंधन में, हर एक व्यक्ति जो इस शैतान की माया जाल में फंस चुका है, ये प्रार्थना को सुनिए मेरे प्यारे भाई और बहनों। व्यभिचार की आत्मा से सुरक्षा पाने के लिए केवल प्रभु यीशु मसीह ही इंसान को व्यभिचार की आत्मा से सुरक्षा देगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पवित्र परमेश्वर है, एकलौता धर्मी परमेश्वर है। पवित्र परमेश्वर इंसान को पवित्र जीवन देता है। बाइबल में कई बार परमेश्वर कहता है कि मैं पवित्र परमेश्वर हूं, तुम भी पवित्र बनो। इसलिए पवित्र परमेश्वर के पास आइए। आप चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, जैन हो, बुद्धिस्ट हो, जो भी क्यों ना हो, आप चाहे नास्तिक भी क्यों ना हो, अगर आपका पति को अगर व्यभिचार की आत्मा से छुड़ाना है तो यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, हमारे साथ संपर्क कीजिए, प्रार्थना कीजिए। इस प्रार्थना को बार बार सुनिए मेरे प्यारे भाई। जो पुरुष जो आज अपने पत्नी के लिए दिन रात रोता है, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास कीजिए, प्रभु यीशु मसीह के पास आइए और हमसे संपर्क कीजिए। आपका स्त्री को, आपका पत्नी को प्रभु यीशु मसीह व्यभिचार के बंधन से छुड़ाएगा। जो परिवार में ऐसे बेटा बेटी भी, लड़का लड़की भी, जवान लड़का लड़की भी व्यभिचार की आत्मा में फंस चुके, कृपया इस प्रार्थना को सुनिए। हर एक परिवार इस प्रार्थना को सुनिए और अपने परिवार को व्यभिचार की आत्मा से बचाएं। ये व्यभिचार का आत्मा बहुत ही खतरनाक है, इंसान को पता नहीं चलता। व्यभिचार का आत्मा एक सुंदर मौका लेकर के आ जाता है और इंसान को सुंदरता दिखा के, लालच दिखा के, शारीरिक अभिलाषा दिखा के फंसा देता है और इंसान का जिंदगी को बर्बाद करता है। व्यभिचार की आत्मा में फंस कर कितने सैकड़ों, हजारों, लाखों पुरुष स्त्री रो रहे हैं दुनिया में। कितने महिला प्यार का चक्कर में, मोहब्बत का चक्कर में फंस जाते, व्यभिचार का आत्मा में फंस जाते, शादी करते, शादी के कुछ महीनों के बाद, 6 महीने, 1 साल के बाद तलाक 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 होता है। व्यभिचार का आत्मा आज परिवार को बर्बाद कर रहा है। इसलिए इस प्रार्थना को सुनिए। हालेलुया हालेलुया राला शंदला रोला गौरी लमाना शबला दौरी लमाना शकातिरो लमा। हालेलुया 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 उरी लमाना शंदला रोला गौरी लमाना शबला दौरी लमाना शगला दौरी लमा। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु मसीह, व्यभिचार की आत्मा से, दुष्ट आत्मा से परिवार को, समाज को बचाइए प्रभु, बचाइए समाज को। आज समाज में कितने परिवार बर्बाद हो रहा है, कितना पुरुष आज व्यभिचार की माया जल में फंस चुका है और अपने पत्नी को तलाक दे रहा है, अपने बच्चों को छोड़ के पराया औरत के पीछे यस भाग रहा है। प्रभु जी, आज कितने स्त्री प्रभु जी व्यभिचार की आत्मा से फंस के प्रभु जी अपने पुरुष को छोड़ करके, अपने माँ बाप को छोड़ करके, अपने बच्चों को छोड़ के प्रभु यीशु मसीह पराया मर्द के साथ भाग रहे, अपने परिवार को नष्ट कर रहे, बर्बाद कर रहा। हालेलुया, प्रार्थना करते हैं हालेलुया। आज जो परिवार में, आज जो भाई बहन के जीवन में ये व्यभिचार का आत्मा पहले दिमाग में कार्य करता है और दिमाग में सोचने के लिए मजबूर कर देता है और आंखों में देखने के लिए मजबूर कर देता है और बाद में उसको कर्म में बदल देता है। ये व्यभिचार का आत्मा लोगों को फंसा के प्रभु जी आज प्रभु जी गंदी गंदी काम करवा रहे हैं। आज व्यभिचार की आत्मा प्रभु जी इस दुनिया के नौजवानों को इतना बुरी तरह से फंसा चुका है कि नौजवान अपने शरीर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, अपने शरीर को अपने नियंत्रण में कर नहीं पा रहे और बलात्कार कर रहे, छोटी छोटी बच्ची को भी बलात्कार कर रहे। इससे दुनिया में छोटी छोटी बच्चों को भी बलात्कार किया जा रहा है, क्योंकि व्यभिचार का आत्मा में सारे समाज फंस चुका है, सारे संसार व्यभिचार के आत्मा के बंधन में, दुष्ट आत्मा के बंधन में। इसलिए दुनिया में हमेशा चोरी, डकैती, लूट पाट, अश्लीलता, अधर्म, घिनौने हरकत, हर प्रकार के
अन्याय, अत्याचार, दुर्नीति, धर्म के स्थान में भी, धर्म के नाम पर भी अन्याय होता है ये दुनिया में, क्योंकि व्यभिचार का आत्मा, दुष्ट आत्मा समाज को अपने बंधन में ले चुका है। इसलिए व्यभिचार की आत्मा से बचने के लिए हे प्रभु यीशु मसीह, आप एक लौता रास्ता है, आप एक लौता रास्ता है इंसान को हर प्रकार के अधर्म से बचाने के लिए, हर प्रकार की अश्लीलता से, हर प्रकार की घिनौने पाप अपराध से बचाने के लिए एक लौता रास्ता प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह जिंदा खुदा, सबका परमेश्वर, ये सारे दुनिया का परमेश्वर, हालेलुया। हर एक मानव जाति के लिए अपने जान क्रूस में देने वाला परमेश्वर, अपने लहू को बहाने वाला परमेश्वर यीशु मसीह, क्रूस पर जान देने वाला परमेश्वर, हालेलुया। हर एक मानव जाति को पाप से, श्राप से, व्यभिचार की आत्मा से, दुष्ट आत्मा से, हर प्रकार की अश्लील आत्मा से, हर प्रकार की दुष्ट आत्मा के बंधन से बचाने के लिए क्रूस पर अपना जान दिया, हालेलुया। 2000 साल पहले हे प्रभु यीशु मसीह आपने क्रूस पर जान दिया प्रभु यीशु मसीह, हर एक परिवार को बचाने के लिए, हर एक इंसान को बचाने के लिए, हर एक मानव को व्यभिचार की आत्मा से, पाप और श्राप की आत्मा से, हर प्रकार की अश्लील आत्मा से, हर प्रकार की जादू टोना के बंधन से, रोग संकट महामारी विपत्ति से बचाने के लिए प्रभु जी आपने क्रूस पर जान दिया, अपने लहू को बहाया, हालेलुया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह आज प्रार्थना करता हूं, आज समाज में प्रभु जी जो भाई बहन व्यभिचार की आत्मा में फंस चुके हैं, आज जो परिवार में पुरुष व्यभिचार की आत्मा में फंस चुका है और स्त्री भी व्यभिचार की आत्मा में फंस चुकी है, और जो नौजवान व्यभिचार की आत्मा में फंस चुके हैं, प्यार मोहब्बत का नाम लेकर के व्यभिचार जो हो रहा है दुनिया में, ये सारे व्यभिचार की आत्मा यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। पवित्र आत्मा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दया कीजिए प्रभु, ये प्रार्थना को जितने भी परिवार सुन रहे, जितने भी भाई बहन प्रार्थना को सुन रहे, हर एक को व्यभिचार की आत्मा से सुरक्षा दे, हर एक व्यभिचार की आत्मा से प्रभु जी संपूर्ण मुक्ति दे। हे पवित्र आत्मा परमेश्वर, धार्मिक परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर, महान परमेश्वर, प्रभु जी प्रार्थना करता हूँ, विनती करता हूँ प्रभु जी, व्यभिचार की आत्मा से परिवार को सुरक्षा दे, हर एक समाज को सुरक्षा दे, हर एक इंसान को सुरक्षा दे। यस, व्यभिचार की आत्मा, दुष्ट आत्मा, पाखंडी, चोर, डाकू, बदमाश आत्मा यीशु मसीह के नाम से दूर जा। दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, चोर, डाकू, व्यभिचार आत्मा, लुच्चा लफंग आत्मा, शैतान दूर जा। ये तेरे सारे बंधन को हम तोड़ते हैं, व्यभिचार की आत्मा की बंधन को हम तोड़ते यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के क्रूस के सामर्थ्य से ये सारे व्यभिचार की आत्मा को मैं यस यीशु मसीह के नाम से भगा दो, बंधन करता हूँ यीशु मसीह के लहू से, यीशु मसीह के क्रूस के सामर्थ्य से ये व्यभिचार की आत्मा को मैं बंधन करता हूँ। हालेलुया। हर एक परिवार से दूर जा, हर एक भाई बहन की जिंदगी से दूर जा। आज जो मेरी बहन रोती है दिन रात अपने पति के लिए, क्योंकि मेरी बहन का पति व्यभिचार की आत्मा में फंस चुका है और पराया औरत के पीछे जाके अपने समय को बर्बाद करता है, रुपया पैसा बर्बाद कर रहा है, अपनी सारी कमाई बर्बाद कर रहा है और पराया औरत के माया जाल में फंस चुका है। हालेलुया। आज जो पुरुष प्रभु जी अपने पत्नी के लिए रो रहा है, क्योंकि जिसकी पत्नी प्रभु यीशु मसीह व्यभिचार की आत्मा में फंस के प्रभु जी पराया यस मर्द के साथ, पराया पुरुष के साथ प्रभु व्यभिचार कर रहे और अपने पति को तलाक देने की बात कर रहे। आज बहुत सारे पुरुष अपने पत्नी को तलाक देने की बात कर रहे और तलाक दे के प्रभु यीशु मसीह व्यभिचार कर रहे। आज बहुत सारी स्त्री अपने पुरुष को तलाक दे के यस व्यभिचार कर रही है और तलाक देने की बात कह के यस प्रभु जी पराया औरत के साथ व्यभिचार कर रही है। प्रभु यीशु मसीह ऐसे लोगों को प्रभु यीशु मसीह व्यभिचार की आत्मा से सुरक्षा दे, प्रभु यीशु मसीह व्यभिचार की आत्मा से सुरक्षा दे। प्रार्थना करते व्यभिचार की आत्मा, दुष्ट आत्मा, घिनौनी आत्मा, गंदे आत्मा यीशु मसीह के नाम से दूर जा। हालेलुया। पवित्र आत्मा परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करते सारे दुष्ट आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, गंदे आत्मा दूर जा। हालेलुया। आज समाज में ये 60 साल, 70 साल, 80 साल का पुरुष भी आज व्यभिचार का आत्मा में फंस चुका है। हालेलुया। प्रभु प्रार्थना करते इस सारे व्यभिचार की आत्मा प्रभु यीशु मसीह दूर हो जाए। आज जो भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे, जो परिवार इस प्रार्थना को सुन रहे, उस परिवार को व्यभिचार की आत्मा से छुड़ा ले, उस भाई बहन को व्यभिचार की आत्मा से छुड़ा ले। जितने परिवार में भी प्रभु जी व्यभिचार का आत्मा कार्य कर रहा है, प्रभु जी आज ना जाने कितने भोले भाले लोग प्रभु यीशु मसीह व्यभिचार की आत्मा में, धन दौलत के लालच में, या रुपया पैसा कमाने के चक्कर में, और प्रभु यीशु मसीह संसार की शारीरिक अभिलाषा, थोड़ी समय की खुशी के लिए प्रभु जी व्यभिचार कर रहे हैं। प्रभु जी शारीरिक अभिलाषा पाने के लिए, थोड़ी समय की वो शारीरिक अभिलाषा, थोड़ी समय की वो प्रभु यीशु मसीह वो संसार की जो अभिलाषा पाने के लिए व्यभिचार कर रहे हैं। और परमेश्वर आपके विरोध में
पाप करे। प्रभु दया कीजिए प्रभु यीशु मसीह। आज कितने पुरुष प्रभु जी अपने स्त्री रहते हुए भी पराया औरत को गंदी नजर से देखते हैं और प्रभु यीशु मसीह और व्यभिचार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आज कितने स्त्री भी अपने पुरुष रहते हुए भी पराया इस पुरुषों को प्रभु जी गंदी नजर से देखते हैं और व्यभिचार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और कितने लाखों लाखों लोग व्यभिचार कर रहे हैं प्रभु जी। कितने नौजवान लाखों लाखों करोड़ों नौजवान व्यभिचार कर रहे हैं, व्यभिचार के माया जाल में फंस चुके हैं। ये संसार, ये समाज। प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह मेरे भाई बहन को सुरक्षा दीजिए। ये दुष्ट आत्मा, घिनौनी आत्मा, गंदे आत्मा, व्यभिचार की आत्मा से प्रभु जी मेरे भाई बहन को सुरक्षा दीजिए। यस प्रभु जी, ये प्रार्थना को जितने भी परिवार सुन रहे, ये प्रार्थना को जितने भी भाई बहन सुन रहे, हर एक को व्यभिचार की आत्मा से सुरक्षा दीजिए। पति पत्नी के बीच में प्रेम, आदर, ममता दीजिए प्रभु यीशु मसीह। पति पत्नी को बचाइए, परिवार को बचाइए। आज कितने हजारों लाखों परिवार प्रतिदिन बर्बाद हो रहा है व्यभिचार के आत्मा के द्वारा। एक स्त्री अपने पुरुष को तलाक देकर के दूसरी शादी कर रही है। व्यभिचार के आत्मा के द्वारा एक पुरुष अपनी स्त्री को तलाक देकर के दूसरा शादी कर रहा है। प्रभु यीशु मसीह दया कीजिए, व्यभिचार की आत्मा से बचाइए प्रभु यीशु मसीह। पुरुष प्रभु जी अपने स्त्री को तलाक देकर के पराया औरत के साथ घूमना फिरना, उनके साथ बातें करना, वो व्यभिचार है। स्त्री भी अपने पुरुष को छोड़ के पराया पुरुष के साथ घूमना फिरना, उठना बैठना करना, बातें करना, ये व्यभिचार है प्रभु जी। व्यभिचार की आत्मा से समाज को सुरक्षा दीजिए। व्यभिचार की आत्मा से मेरे भाई बहन को सुरक्षा दीजिए। आज जो जो परिवार में व्यभिचार का आत्मा कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से वो व्यभिचार का आत्मा दूर हो जाए। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, परमेश्वर के नाम से संपूर्ण आशीष मिले, मुक्ति मिले, छुटकारा मिले। दुष्ट आत्मा, गंदे आत्मा, व्यभिचार की आत्मा, यीशु मसीह के नाम से तुझे मैं देश आदेश को देता हूं, दूर जा, हर एक परिवार से दूर जा। जितने परिवार इस प्रार्थना को सुन रहे, जितने भाई बहन इस प्रार्थना को सुन रहे, हर एक परिवार से दूर जा। दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा, पाखंडी, चोर, डाकू, बदमाश आत्मा, यीशु मसीह के नाम से तू दूर जा। हालेलुया। प्रभु हर एक को सुरक्षा दीजिए, हर एक परिवार को सुरक्षा दीजिए, हर एक परिवार को बचाइए, हर एक बच्चों को बचाइए प्रभु जी। क्योंकि माँ बाप एक दूसरे को तलाक दे करके अलग अलग होने से बच्चों का जिंदगी बर्बाद हो रहा है। बच्चे लोग अपने पिता माता को प्रभु जी खो रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। कोई तो पितृहीन हो रहा है, कोई तो मातृहीन हो रहा है। प्रभु दया की अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद प्रभु जी, हर एक परिवार को बचाइए। ये प्रार्थना को जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं, हर एक को बचाइए और सुरक्षा दीजिए, पवित्र जीवन दीजिए प्रभु जी। धन्यवाद, आपने हमारी प्रार्थना को सुना मेरे यीशु राजा। सारे आदर, महिमा, स्तुति, प्रशंसा हम आपको देते हैं पिता। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना किया, आमीन, आमीन, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, कृपया हमसे संपर्क कीजिए, परमेश्वर के परिवार के साथ संपर्क कीजिए। हमारा फोन नंबर 8754054789, 8754054789, और एक नंबर 9677486631, 9677486631। हर प्रकार की शैतान की बंधन से, माया जाल से, व्यभिचार की आत्मा से, दुष्ट आत्मा से, जादू टोना की बंधन से, रोग, संकट, बीमारी, महामारी से, तकलीफ से, अंधकार से, क्लेश से मुक्ति पाने के लिए कृपया हमारे साथ संपर्क कीजिए। हमारी प्रतिदिन ऑनलाइन प्रार्थना होता है, गूगल मीट के माध्यम से जोड़िए, आशीष को पाइए। धन्यवाद। नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। जय मसीह।